Hello students, good morning. How are you? I hope you all are fine. So today I am going to start a new chapter in EVS. Animals are friends. पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था प्लांट्स आर फ्रेंड्स, अब है एनिमल्स आर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यानी कि दोस्त। अब हमने प्लांट्स पढ़े थे कि प्लांट्स हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं, वो हमें क्या क्या देते हैं। अब है कि जो एनिमल्स हैं वो हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं और हमें उनसे क्या क्या मिलता है। बीज गिव अस हनी। बीज यानी कि जो मक्खी हैं, मधुमक्खियाँ, वो हमें क्या देती हैं, हनी। काउ गिव अस मिल्क। गाय हमें क्या देती है, दूध। हैंस गिव अस एग। हैंस जो है मुर्गियाँ, वो हमें देती हैं अंडे। एंड सिल्क वॉर्म सिल्क। और जो रेशम के कीड़े होते हैं वो सिल्क वॉर्म, वो हमें देते हैं सिल्क। शिप गिव अस वुल। जो शिप है वो हमें वूल देती है यानी कि ऊन। वी मेक इनटू क्लोथ। और हम उनसे क्या बनाते हैं, कपड़े। एनिमल हेल्प अस। एनिमल हमें बहुत हेल्प करते हैं। इन मैनी वेज लाइक दोस। बहुत सारे अलग अलग तरीके से। अब हम यही देखेंगे कि एनिमल्स हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं। वी सी मैनी एनिमल्स अराउंड अस। हम अपने चारों तरफ बहुत सारे एनिमल्स देखते हैं। देखते हो ना, आपके घर के आसपास कोई डॉग है, कैट है, और डॉग, हॉर्स है, कैमल है, बफलो है, बहुत सारे एनिमल्स आप देखते हो। तो वो सब एनिमल्स आपको कैसे हेल्प करते हैं, वो कौन से ग्रुप में आते हैं, तो आज हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे। एनिमल्स आर आर फ्रेंड्स। एनिमल्स क्या हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं। सम एनिमल्स लिव इन जंगल्स। कुछ एनिमल्स कहाँ रहते हैं, जंगल में। दे आर वाइल्ड एनिमल्स। वो कौन से होते हैं, जंगली जानवर। यानी कि जो एनिमल्स हमारे घर के आसपास नहीं रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, उनको हम वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जंगली जानवर कहते हैं। ये जो एनिमल्स होते हैं ये हमें इनसे डरना चाहिए, जो जंगल में रहते हैं, क्योंकि ये हमारे साथ फ्रेंडली नहीं होते हैं। तो ये हमें खा भी सकते हैं, काट भी सकते हैं। सम एनिमल्स आर केप्ट इन फार्म्स। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो फार्म्स में होते हैं। दे आर फार्म एनिमल्स। और ये कौन से एनिमल्स होते हैं, ये फार्म एनिमल्स होते हैं। जैसे काओ, बफलो, हैंस, डक्स एंड शिप आर फार्म एनिमल्स। यानी कि खेत वगैरह में, फार्म जो हाउस बना के रखते हैं उसमें रहते हैं। तो हम इनको रखते ही इसीलिए क्योंकि ये हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं। काऊ से हमें दूध मिलता है, बफलो से भी दूध मिलता है, हैन से एग्स मिलते हैं, और चिकन भी बनाते हैं, लोग खाते हैं उनको। डक से भी हमें मिलते हैं एग्स वगैरह। शिप से हमें क्या मिलती है, वूल मिलती है। तो ये सारे क्या हैं, फार्म एनिमल्स हैं। सम एनिमल्स आर केप्ट एट होम एज पेट्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको हम पेट्स के रूप में अपने घर पर रखते हैं, यानी कि पालतू बना के रखते हैं उनको अपना, तो वो पेट्स होते हैं। दे आर पेट एनिमल्स। और वो कौन से एनिमल्स होते हैं, पेट एनिमल्स। डॉग्स एंड कैट्स आर पेट एनिमल्स। डॉग और कैट क्या है, पेट एनिमल्स हैं। फार्म एनिमल्स एंड पेट एनिमल्स आर टुगेदर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। फार्म एनिमल्स और जो पेट एनिमल्स है वो दोनों आपस में मिला के क्या बनते हैं, डोमेस्टिक एनिमल। जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनसे हमें कोई ख़तरा नहीं होता है, वो हमारे घर के आसपास होते हैं और वो हार्मफुल, हमें मतलब कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। काउज, बफलोज एंड गोट्स गिव अस मिल्क। यानी कि ये सारे जो एनिमल्स हैं इनसे हमें क्या मिलता है, इनसे हमें दूध मिलता है। काऊ से, बफलो से, गोट से, इनका जो दूध होता है वो हम डेली रोज़ पीते हैं। पीते हो ना आप लोग भी मिल्क। तो वो काऊ का होता है, बफलो का, और जो गोट्स होते हैं यानी कि बकरी, उनका भी हम दूध पीते हैं। कर्ड, बटर, चीज़ एंड आइसक्रीम आर मेड फ्रॉम मिल्क। यानी कि जो कर्ड है, दही, बटर, मक्खन, चीज़, पनीर
और आइसक्रीम जो है वो हम किससे बनाते हैं? दूध से बनाते हैं। हैंस, डक्स एंड गीज गिव अस एग्स। जो ये सारे हैं, हैंस है, डक है, गीज वगैरह है, इनसे हमें क्या मिलता है? इनसे हमें एग्स यानी कि अंडे मिलते हैं। मैनी पीपल ईट एग्स। जो बहुत सारे लोग होते हैं वो क्या खाते हैं? वो अंडे खाते हैं। जो हमें किन से मिलते हैं? हैंस से, डक से और गीज से। सम पीपल ऑल्सो कुक एंड ईट द फ्लैश ऑफ सर्टेन एनिमल्स। कुछ जो पीपल होते हैं यानी कि लोग होते हैं वो क्या करते हैं? इन एनिमल्स को यानी कि जो हैन वगैरह है इनको भी खाते हैं, यानी कि इनके फ्लैश को भी खाते हैं, यानी कि इनके मांस को खाते हैं। हनी बीज गिव अस हनी। जो मधुमक्खी होती है वो हमें शहद देती है और हनी इज़ गुड फॉर अस। और जो शहद होता है वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। शिप गिव अस वूल। मतलब अब है हमारा कि जो एनिमल्स है गिव अस अदर थिंग। जो एनिमल्स है वो हमें और क्या क्या चीज़ें देते हैं। सबसे पहले तो आपने अभी देखा कि एनिमल्स हमें फूड देते हैं। शिप गिव अस वूल, यानी कि जो शिप होती है वो हमें क्या देती है? वूल यानी कि ऊन। स्वेटर्स एंड ब्लैंकेट्स आर मेड फ्रॉम वूल। तो जो स्वेटर हम पहनते हैं या ब्लैंकेट कंबल होते हैं वो ऊन से ही बनते हैं। जो शिप होती है उसकी जो स्किन होती है उसके ऊपर बाल बाल से होते हैं, रोए रोए से। तो जो हम उसको उतारते हैं और फिर वो ऐसे रुई ऊन बन जाती है। वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। जो वूलन क्लोथ्स होते हैं वो हमें क्या रखते हैं? गर्म रखते हैं सर्दियों में। सिल्क वॉर्म गिव अस सिल्क। जो सिल्क वॉर्म होती है वो उससे हमें सिल्क मिलता है। शर्ट, साड़ीज एंड स्कार्फ्स आर मेड फ्रॉम सिल्क। तो हम जो सिल्क है उससे क्या क्या बनाते हैं? उससे हम शर्ट्स बनाते हैं, साड़ी पहनते हैं, मम्मा पहनते हैं ना सिल्क की साड़ी, और स्कार्फ्स वगैरह बनते हैं। तो सिल्क की साड़ियाँ बहुत कॉस्टली होती है क्योंकि जो सिल्क वॉर्म होता है वो एक एक सिल्क वॉर्म की बॉडी के ऊपर कोकून बनता है जो पूरा थ्रेड से बनाता है वो सिल्क वॉर्म। और फिर हम उसको, जो सिल्क वॉर्म होता है उसको, जो कीड़ा होता है उसको गर्म पानी में डाल देते हैं और फिर जो ऊपर जो धागा होता है वो एक कोकून में बंद होता है, उसको निकालते हैं। तो जो सिल्क है वो बहुत कॉस्टली होता है, पर वो हमें किससे मिलता है? यानी कि सिल्क वॉर्म यानी कि एक इंसेक्ट या एनिमल से मिलता है। तो एनिमल से देखो हमें क्या क्या मिलता है? हमें फूड मिलता है, वूल मिलती है, और हमें सिल्क वॉर्म से सिल्क मिलता है, और लेदर। लेदर इज़ मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल। जो लेदर होता है वो हमें स्किन, जो एनिमल्स होती है उनकी स्किन से मिलता है। सच एज बफलोज, कैमल्स, स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल्स। सम शूज़, बैग एंड बेल्ट्स आर मेड फ्रॉम लेदर। तो जो कुछ शूज़ होते हैं, बैग्स होते हैं, बेल्ट्स वगैरह वो भी किससे बनते हैं? लेदर से, जो इस एनिमल्स की स्किन होती है। तो वो जो डेड एनिमल्स होती है उनकी स्किन से बनाते हैं। तो एनिमल्स भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या हैं? हेल्पफुल हैं। वो भी हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं। एनिमल्स हेल्प अस इन आवर वर्क। जो एनिमल्स हैं वो हमें बहुत सारे और भी काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं वो अपने खेत में, क्या देखा होगा ना, अपने ऑक्स वगैरह को चलवाते हैं तो वो खेत को करते हैं। और कैमल्स वगैरह, बुलॉक्स वगैरह, हॉर्स वगैरह वो क्या करते हैं? पुल कार्ट यानी कि जो रेडी वगैरह होती है उनको खींचते हैं। आपने देखा होगा ना घोड़ा गाड़ी वगैरह। तो वो हमारे क्या है? लोज को, यानी कि हमारे जो सामान को, किसी को भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। एलिफेंट एंड डंकीज कैरी लोड। और ऐसे ही एलिफेंट और डंकी भी सामान को कैरी करते हैं, इधर से उधर लेकर जाते हैं। तो एनिमल्स हमें बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं। हम मतलब हमारे को फूड भी देते हैं और अदर चीज़ भी देते हैं और हमारे सामान को भी उठाते हैं। अब जो ये एनिमल्स हैं वो कहाँ कहाँ रहते हैं? तो जो डोमेस्टिक एनिमल हैं वो तो आपने देखा होगा कि रोड्स पे भी रहते हैं, या फार्म एनिमल्स हैं तो हम उनके लिए फार्म बना के रखते हैं। जैसे हैन है, काऊ, बफलोज वगैरह, डक्स वगैरह, हैंस वगैरह। और जो वैसे कुछ जो पेट होते हैं उनको हम घर में रखते हैं, और कुछ वैसे भी होते हैं डोमेस्टिक एनिमल
जो घरों के आसपास भी ऐसे ही घूमते रहते हैं। अब कुछ हम जो एनिमल्स हैं उनके घर के बारे में बात करेंगे कि जो एनिमल्स हैं वो कहाँ कहाँ रहते हैं, यानी कि एनिमल एंड देयर होम्स। लाइक अस, जैसे हमें घर की ज़रूरत होती है रहने के लिए, तो ऐसे ही एनिमल्स को भी घर की ज़रूरत होती है रहने के लिए। वाइल्ड एनिमल्स सच एज एलिफेंट एंड जिराफ्स आर रेस्ट अंडर ट्रीज। तो जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, एलिफेंट या जिराफ वगैरह, वो कहीं वैसे नहीं रहते। वो क्या, जब उनको रेस्ट करना होता है तो वो पेड़ों के नीचे ही रेस्ट करते हैं, यानी कि वही उनके घर होते हैं, अंडर द ट्रीज। मंकीज लिव ऑन ट्रीज। जो मंकी हैं वो कहाँ पे रहते हैं रात को? ट्रीज़ पे, पेड़ों पे। बियर्स लिव इन केव्स। भालू जो है वो गुफाओं में रहते हैं। रैट, स्नेक्स एंड रैबिट लिव्स इन होल्स। तो जो चूहे हैं, सांप हैं, रैबिट, खरगोश वगैरह, वो कहाँ पर रहते हैं? होल्स, यानी कि वो छेद बनाकर रहते हैं मिट्टी के अंदर, होल्स में। बर्ड्स मेक नेस्ट टू ले एग एंड टू कीप देयर बेबी सेफ। जो बर्ड्स होती हैं वो एग जो अपने हैं वो कहाँ पे नेस्ट में बना रखते हैं और फिर अपने बेबीज़ को सेफ रखते हैं। डोमेस्टिक एनिमल लिव इन शेल्टर डेट पीपल मेक। जो डोमेस्टिक एनिमल हैं वो शेल्टर्स में रहते हैं जो कि हम बनाते हैं। जैसे काउज एंड बफलोज लिव इन शेड्स। जो काव और बफलो है उनके घर को क्या कहते हैं? शेड्स। डॉग्स के घर को क्या कहते हैं? कैनल्स। हॉर्सेज आर केप्ट इन स्टेबल्स। हॉर्स जो रहते हैं वो स्टेबल्स में रहते हैं। तो आपने देखा होगा ना, जब काव वगैरह, गौशाला वगैरह, वहाँ बहुत सारी गायें होती है, तो ऐसे, और डॉगी के घर भी बना के रखते हैं। तो ये सब हमारे जो डोमेस्टिक एनिमल है उनके घर तो हम बनाते हैं, जो कि उनके घरों को हम शेड्स, कैनल या स्टेबल्स कहते हैं। और जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो बाहर रहते हैं, अपने आप ही रहते हैं और अपने घर खुद बनाते हैं। जैसे बर्ड्स अपने घर खुद बनाती है, बियर्स फॉरेस्ट में रहते हैं तो वो अपनी केव्स वगैरह जो बनी होती है पहले की, उन्हें ढूंढ ढांढ के बनाते हैं। और लॉयंस गुफाओं में रहते हैं। तो ऐसे सब एनिमल्स भी अपने अपने घर बना के रहते हैं और उन्हीं घरों में रहते हैं। अब जो एनिमल्स हैं वो क्या क्या खाते हैं? अब जो एनिमल्स हैं वो अलग अलग तरह का फूड खाते हैं। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट ईटर एनिमल्स होते हैं। प्लांट ईटिंग, यानी कि काउ, हॉर्स एंड डियर, हिरन ईट ग्रास, लीव्स एंड ग्रीन प्लांट्स। जो ये एनिमल्स होते हैं ये केवल काउ वगैरह जो है, हॉर्स, बफेलो, क्या खाते हैं? ये केवल वेजिटेबल वगैरह, ग्रास, लीव्स खाते हैं और ग्रीन प्लांट्स वगैरह ही खाते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? प्लांट ईटिंग एनिमल्स। या एक और वर्ड है इनके लिए, हर्बीवोर्स। फिर है फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स वो है जो ये ग्रीन जो लीव्स वगैरह नहीं खाते हैं, वो फ्लैश खाते हैं, यानी कि मांस खाते हैं दूसरे जानवरों का। जैसे लायंस, टाइगर्स, वॉल्व्स एंड क्रोकोडाइल्स किल अदर एनिमल्स एंड ईट देयर फ्लैश। तो वो उन जानवरों को मारते हैं और फिर उनको खाते हैं। तो इनको बोलते हैं कार्निवोर्स, यानी कि ये फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट और फ्लैश दोनों ही चीज़ें खाते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं जो ग्रीन ये लीव्स वगैरह भी खाते हैं और एनिमल्स के स्किन को भी खाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे एनिमल्स कहते हैं प्लांट एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। जो बियर्स है, भालू है, वो ऐसा ही एनिमल है। तो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हो गए जो है कार्निवोर, जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। उसके बाद है प्लांट एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, यानी कि ये दोनों जनों को खाते हैं। ये ग्रीन प्लांट्स वगैरह भी खाते हैं और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, यानी कि दूसरे एनिमल्स का वो भी खाते हैं। तो इनको बोलते हैं ओमनिवोर्स। तो 3 टाइप्स के हो गए। पहले हर्बीवोर्स, यानी कि जो लीव्स और ग्रास वगैरह खाते हैं। फिर है कार्निवोर्स, जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। फिर है ओमनिवोर्स, यानी कि जो दोनों को ही खाते हैं। तो 3 टाइप्स के। उसके बाद कुछ एनिमल्स होते हैं, इनको बोलते हैं स्कैवेंजर्स। वर्चर्स, हाइना एंड जैकल्स ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। ये स्कैवेंजर्स वो होते हैं जो कि मरे हुए जानवर को खाते हैं।
मतलब जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं कार्निवोर्स, वो क्या करते हैं, वो एनिमल्स को मारते हैं और तब खाते हैं। ये नहीं कि मतलब कोई एनिमल मरा हुआ है तो उसको खा लिया, नहीं, ये एनिमल को मारते हैं और तब खाते हैं। पर स्क्वेंजर्स ऐसे होते हैं जो अगर पहले का भी कोई पड़ा हुआ होता है एनिमल्स मरा हुआ, जैसे इन्होंने छोड़ दिया, तो उसको खाते हैं, वो स्क्वेंजर्स होते हैं। पर जो ये वाले होते हैं ये मारते हैं जब भी और तभी खाते हैं। तो ये 4 टाइप्स के हैं कि एनिमल्स क्या क्या खाते हैं। हम तो वो खाते हैं जो हमें प्लांट से मिलता है, जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया था कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह, या हमें ये दूध वगैरह घी वगैरह सब मिलता है, तो हम लोग वो खाते हैं। पर एनिमल्स भी तो कुछ खाते हैं ना। तो एनिमल्स क्या क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, दूसरे अदर एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं। तो ये ऐसे एनिमल्स होते हैं, ये 4 टाइप्स के होते हैं जो अलग अलग तरह से आपको डिस्क्राइब किए गए हैं। तो इस चैप्टर में आपने यही देखा है कि जो एनिमल्स हैं वो क्या क्या हमें देते हैं, वो हमारे फ्रेंड कैसे हैं, वो कैसे हमारे लिए हेल्पफुल हैं, वो हमें क्या क्या देते हैं, और उनके घर कहाँ पे हैं, उनके क्या क्या होम हैं, और वो क्या क्या खाते हैं। तो आपने इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। ओके, थैंक यू, बाय।